चुनाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोगों प्रचार बढ़ता जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं, जनपद, जिला या पार्षद हों या सरपंच हों, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत के साथ अब प्रचार के लिए उतर पड़ा है। वहीं जब हम लोगों से मिल रहे हैं, हमने विज़िट किया, कुछ पंचायतों में गए, हमने देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी जो अभ्यर्थी चुनाव के दंगल में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को योजनाएँ या कई के विषय में जानकारी नहीं होती हैं, कई प्रकार से उनकी शिकायतें रहती हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो इस बार हम प्रत्याशी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, हम उनसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की यदि समस्याएँ आती हैं या विषय आते हैं तो कैसे उनसे उनको खत्म किया जाएगा और कैसे आप योजना का लाभ लोगों तक पहुँचा पाएँगे। तो हमारे साथ है संजय पटेल, वार्ड नंबर 4 से हैं, जनपद सदस्य के लिए। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। नर्मदे हर रुपेश जी, हम हमारे क्षेत्र में जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में व्यक्ति विशेष को जानकारी ही नहीं होती हैं। जो लाभार्थी हैं, विशेष करके निम्न तबके के हमारे मजदूर भाई, छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान, जिन व्यक्तियों के लिए कोई भी सरकारी योजना आती है, उस कई योजनाओं के बारे में ज़्यादातर व्यक्तियों को ज्ञान ही नहीं होता है कि कोई योजना आई भी है। उन योजनाओं को लाना, उन तक उसे सरल भाषा में समझाना और लाभार्थी तक उसका लाभ हकीकत में उसी स्तर पे, जो स्तर पे योजना बनी है उस लाभ पहुंचाने के लिए, उसका वो लाभ पहुंचाना, हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य वही है। ग्राम पंचायत होने का कारण हमारे हिसाब से इन्हीं लाभार्थियों के लिए है, उन्हें न्याय पहुंचाने के लिए। वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर पे है, काफ़ी दूरी है अभी चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा, भविष्य में आने वाले मौके हमारे युवा किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए, उसमें आए हुए कोई भी अवसर को हमारा युवा किसान ना चूके, हमारी प्राथमिकता उस ओर रहेगी। नर्मदा जी के किनारे बसे हुए हमारे इन गांवों में हरित क्रांति लाना, नए पौधे, नए पेड़ लगाना, ये हमारे उद्देश्यों की प्रमुखताओं में से रहेगा। और सरकारी समावेश को आसान बनाना और आपसी सौहार्द बनाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। रुपेश जी, एक आपने जो विषय निकाले हैं कि गवर्नमेंट की योजनाएं, जिनका अक्सर देखा जाता है कि लोगों की शिकायत रहती है कि हमें योजना का लाभ नहीं मिला है, तो अब ये तो आपने जो बताया कि किस तरीके से आप लोगों को योजनाओं का या व्यवस्थाओं का लाभ दे पाएंगे। स्थानीय जो कई समस्याएं निकल कर आती हैं, हम अक्सर देखते हैं स्थानीय समस्याएं, कभी साफ़ सफाई की आती है, तो कभी बिल्डिंग्स की आती है, कभी आंगनवाड़ी की, तो कभी खेल मैदान की, तो कभी जिम की डिमांड होती है। इतनी सारी जो स्थानीय समस्या, इनके लिए कैसे काम करेंगे आप? मेरे हिसाब से रुपेश जी, इसमें हमें एक आपसी समावेश बनाना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा। इसकी निचले स्तर से लेकर के हर तबके का जो व्यक्ति है उसको एक आपस में बहुत अच्छा तालमेल और समन्वय बनाना होगा, तभी इन मूल सुविधाओं को आप सही तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। अगर व्यक्ति, सभी लोग किसी मुद्दे पर राजी होते हैं तो ही उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं अभी आपसी तालमेल वो ना हो पाना ही योजनाओं का या किसी सुविधा का लाभ ना ले पाने का कारण होता है। वो चीज़ को हम प्रयास करेंगे कि हमारे बीच अच्छे से अच्छा तालमेल हो, सिर्फ गाँव में ही नहीं, गाँवों के बीच भी हो और क्षेत्रों के बीच भी हो। ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। यहाँ पर उनके कुछ समर्थक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो उनके समर्थक हैं, उनको अगर चुनना चाह रहे हैं तो क्यों चुनना चाह रहे हैं, क्यों उनको चुनना चाहते हैं, क्यों उनका समर्थन करना चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह पटेल। हाँ, तो आप यदि इनका समर्थन करते हैं या इनको चुनते हैं तो क्यों? संजय भैया एक शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे, और हर समस्या में किसानों के, मजदूरों के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलते। और रात में 2 बजे भी अगर आवश्यकता बिजली की पड़ती है, और संजय भाई को हम फ़ोन लगाते हैं, तुरंत हमारे साथ जाते
और मजदूर लोगों से भी कोई समस्या आती है तो उनके साथ भी हमेशा खड़े हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक शिक्षित संजय भाई जैसा आदमी आगे आए राजनीति में। इसी कारण हमें एक सर्विस छोड़कर हमारे गांव में आए हैं और हम लोगों के साथ के खेती में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम ऐसा सभी से कामना करते हैं कि ऐसे शिक्षित युवा को आगे बढ़ाएं। तो आपने देखा कि यहाँ जो उनके समर्थक हैं उन्होंने बताया कि हम इस वजह से उन्हें चुन रहे हैं क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं, जानकार व्यक्ति भी हैं, हमारे स्थान क्षेत्र के व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं। अब ये सारी बातें आती हैं सामने क्योंकि उन्होंने कई योजनाओं के विषय में, कई विषय में भी बात कही है। तो देखते हैं परिणाम क्या आते हैं। जनपद, जिला और ग्राम पंचायत के निरंतर चुनाव चल रहे हैं। 25 तारीख को प्रथम चरण में इस क्षेत्र में मतदान होना है, तो किसकी विजय होगी ये देखने वाला विषय होगा। नमस्कार। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।